नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक, पंचम प्रवचन। आइए गंगा के किनारे चलें और वहाँ हठीले केवट और भगवान श्री राम के बीच जो रसमय वार्तालाप चल रहा है उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। केवट ने प्रारंभ में प्रभु से जैसा व्यवहार किया वह बड़ा ही विचित्र था, बड़ा ही अटपटा था। उसके अटपटेपन का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि भगवान श्री राघवेंद्र को छोड़ करके जनक नंदिनी सीता और श्री लक्ष्मण भी केवट की इस वाणी में आनंद लेने में समर्थ नहीं हैं। वैसे जब कोई हंसी की बात या आनंद की बात हो तो सभी की मुखाकृति से आनंद झलकने लगता है। इसी तरह से यदि केवट की बात सुनकर के तीनों हंस पड़ते तो उसमें तीनों के आनंद की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती। लेकिन केवट की वाणी का आनंद एकमात्र भगवान श्री राम लेते हैं, और जब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण तो इस प्रसंग में बड़े गंभीर हो गए हैं, तो भगवान श्री राम ने हंस करके उन दोनों की ओर देखा और मानो दोनों को आमंत्रित किया कि जिस वाणी से मुझे इतना आनंद आ रहा है उसमें तुम लोग क्यों आनंद नहीं ले पा रहे हो। यद्यपि इस आनंद न ले पाने के पीछे एक सांकेतिक तात्पर्य है। जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण को प्रारंभ में आनंद इसलिए नहीं आया क्योंकि श्री लक्ष्मण की भी यह धारणा है कि भगवान से निरंतर डरते रहना चाहिए, और जनक नंदिनी सीता भी स्वयं भी इस भय की वृत्ति को महत्व देती हैं। इसका संकेत आपको रामचरितमानस के भिन्न भिन्न प्रसंगों में मिलेगा। भगवान श्री राघवेंद्र वन पथ में चल रहे हैं, आगे आगे भगवान श्री राम हैं, पीछे लक्ष्मण हैं और दोनों के मध्य में श्री सीता जी हैं। पर रामायण में वर्णन आता है कि उस समय श्री सीता जी इतनी डरी हुई हैं कि उनका एक भी पग बिना भय के आगे नहीं उठता। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। श्री जनक नंदिनी सीता के मन में एक ही भय है। जब श्री राम आगे आगे चलते हैं तो उनके चरण चिल धूल में बन जाते हैं, और जनक नंदिनी सीता पीछे चलती हुई डरती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भूल से मेरा चरण धूल में इस अंकित चरण चिन्ह पर पड़ जाए और मेरे चरण के कारण प्रभु के जो पग चिन्ह हैं वे मिट जाएं। प्रभु की जो भू में अंकित रेखाएं हैं वे मिट न जाएं, इस भय से जनक नंदिनी सीता भयभीत हैं। तो अपने आप में यह बड़ी अद्भुत और आश्चर्यजनक बात लगती है, क्योंकि जनक नंदिनी सीता और भगवान श्री राम में इतनी अभिन्नता है। प्रीति की दृष्टि से भी श्री सीता भगवान श्री राम की अतिशय प्रिया हैं और इतने वर्षों में निरंतर भगवान राम के समीप हैं। वैसे तात्विक दृष्टि से तो अनादिकाल से श्री सीता जी भगवान श्री राम के साथ हैं। यदि और अंतरंग में बैठ करके देखें तो सीता जी और श्री राम तत्वतः एक ही हैं। लेकिन केवल अगर व्यवहार के क्षेत्र में भी देखें तो विवाह के पश्चात न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए हैं, पर इतने वर्षों से साथ रहते हुए भी जनक नंदिनी सीता जब भी चलती हैं तो प्रत्येक पग सावधान रह करके ही उठाती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी सभीत हैं, डरी हुई हैं, तो जनक नंदिनी सीता तात्विक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से भय की वृत्ति को स्वीकार करती है। श्री लक्ष्मण जी के चरित्र में तो इस भय को अत्यधिक महत्व दिया गया। रामचरितमानस में आपको लक्ष्मण जैसा कोई निर्भीक पात्र नहीं मिलेगा, लेकिन श्री राम से इतना अधिक डरने वाला भी शायद कोई नहीं मिलेगा जितने श्री लक्ष्मण हैं। यदि आप जनकपुर के प्रसंग पर दृष्टि डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लक्ष्मण जी डरे हुए हैं। वन यात्रा में भी भगवान श्री राम के पीछे श्री सीता जी तो डर करके पग उठाती ही हैं, पर लक्ष्मण जी तो प्रत्येक पग उठाने में और भी अधिक सावधान हैं। उनके मन में और भी अधिक भय है और उन्हें यह चिंता है कि मेरे आगे आगे ये दो दो चरण चिन्ह बने हुए हैं, प्रभु के और जनक नंदिनी सीता के, तो मेरे द्वारा कहीं ये रेखाएं मिट न जाएं। जनकपुर के प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी के मन में भय जितना है यह कई प्रसंगों में दिखाई देता है। लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर को देखने की इच्छा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया क्यों नहीं बोल पा रहे हैं,
तो गोस्वामी जी एक ही कारण लिखते हैं, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर जाई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुसुकाही। प्रभु के भय के भारे नहीं बोल पा रहे हैं। इतना निर्भीक वक्ता कि जिसके भाषण से पृथ्वी कांप जाती हो, वह श्री राम से एक वाक्य कहने में डरे कि मैं जनकपुर देखना चाहता हूँ। बड़ी विचित्र बात है। और इतना ही नहीं, यह भय सर्वत्र दिखाई देगा। रात्रि के समय प्रभु शयन कर रहे हैं। पहले श्री विश्वामित्र विश्राम करने के लिए लेटे और श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों ने उनके चरणों की सेवा की। और उसके पश्चात भगवान श्री राम जब विश्राम के लिए पलंग पर लेटे तो श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरणों को गोद में लेकर के दबा रहे हैं। लेकिन दबाते समय उनकी मनस्थिति क्या है, वही शब्द आपको मिलेगा। चापत चरणु लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। प्रेम तो बहुत है पर डर भी उतना ही है। एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण जी भगवान श्री राम का चरण दबाने में भय से मुक्त नहीं है। तो जनकपुर देखना है तो कहने में भय लगता है। यदि चरण दबाते हैं तो चरण सेवा करते हुए भी भय की वृत्ति विद्यमान है। और जब धनुष यज्ञ के प्रसंग में महाराज जनक की वाणी को सुन करके उनको क्रोध आया और बाद में वे बोले भी, पर बोलने से पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय लक्ष्मण जी ने जनक जी की वाणी को सुना और उत्तर भी देना चाहते हैं, पर एक ही समस्या है। क्या? बोले, कही न सकत रघुबीर डर। प्रभु के सामने हम कैसे बोलें? इस भय के मारे लक्ष्मण जी बोलते नहीं हैं। और लक्ष्मण जी की निर्भयता तो परशुराम ने देखा। आगे चल करके परशुराम आए। यह तो विचित्र सी बात है। साधारणतया जिन श्री राम से नहीं डरना चाहिए उनसे लक्ष्मण जी डरे हुए दिखाई देते हैं, और जिन परशुराम को देख करके सब डर के मारे कांपते रहते हैं, जिनको देख करके पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, ऐसी स्थिति हो जाती है। लक्ष्मण जी उनके सामने इतनी निर्भयता से बोले कि गोस्वामी जी ने लिखा कि परशुराम जी तो लक्ष्मण जी के वार्तालाप से ही आधे हार गए। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जब वे एक नन्हे से बालक के रूप में लक्ष्मण की निर्भयता को देखते हैं तो वे ऊपर से चाहे जितने रुष्ट हो रहे हों, अंदर में कहीं ना कहीं उनके मन में लक्ष्मण का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस बालक की इस निर्भयता का रहस्य क्या है? उन्होंने श्री राम को उलाहना दिया और उलाहना देते हुए कहा कि राम, तुम तो बड़े सज्जन हो, लेकिन तुम स्वयं कितने भी सज्जन क्यों ना हो, पर तुम दूसरों को अपने वश में रखने में समर्थ नहीं हो। तो संकेत उनका लक्ष्मण की ओर था। तुम इतने सरल हो तो तुम्हारा छोटा भाई जो इतने दिनों से तुम्हारे पास है, उसे भी तो वैसा ही होना चाहिए। लेकिन तुम स्वयं तो सज्जन हो, पर दूसरों को सज्जन बनाने की शक्ति तुम में नहीं है। परशुराम जी भगवान राम पर आक्षेप करते हैं, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देखि न मोही। भगवान श्री राघवेंद्र मुस्कुरा करके इस वाक्य को सुनते हैं। एक ही क्षण में लक्ष्मण जी के दो चित्र दिखाई देंगे आपको। क्या? परशुराम जी ने जिस समय यह वाक्य कहा उसी समय दो प्रतिक्रिया हुई। गोस्वामी जी कहते हैं कि पहली प्रतिक्रिया हुई तो लक्ष्मण जी की यह हुई कि ज्यों ही परशुराम जी ने यह कहा कि तुम्हारा भाई तो स्वभाव से बड़ा टेढ़ा है, तुम्हारा अनुकरण नहीं करता, तो तुरंत व्यंग की भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा अनुचर रमनु मुनिराया, महाराज मैं आपका अनुयायी हूँ। और इसका अभिप्राय है कि अगर सरलता आपको इतनी प्रिय है तो आप भी सरल बन जाएं, मैं भी बन जाऊंगा। और अगर आपका टेढ़ापन ठीक है तो मैं भी टेढ़ा हूँ। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका ठीक एक अनुगामी है। लेकिन दूसरी ओर गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण जी कितने अधिक भयभीत रहते हैं प्रभु से। परशुराम जी का श्री राम से संकेत यह था कि कम से कम तुम अपने भाई को रोको तो, जो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो भगवान श्री राघवेंद्र चाहते तो वाणी से भी कह सकते थे, लक्ष्मण ऐसा मत बोलो। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने वाणी का प्रयोग नहीं किया। तब काहे का प्रयोग किया? गोस्वामी जी ने कहा, नयन तरे रे राम। भगवान श्री राम की आंखों की बोहें जरा टेढ़ी हो गई और टेढ़ी बोहों से भगवान श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। कितना प्रभाव पड़ा?
जिसके भाषण से ब्रह्मांड कांप उठता था, जिसके भाषण से परशुराम जैसा महानतम विजेता भी एक बार आतंकित हो उठा, उन लक्ष्मण जी की स्थिति यह हो जाती है कि गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम, बिल्कुल चुप हो गए और गुरु जी के पास जाकर खड़े हो गए। भगवान श्री राम का व्यवहार और श्री लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रिया थी वह परशुराम के लिए सबसे बड़ा उत्तर था। परशुराम का यही तो आक्षेप था कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे वश में नहीं है। भगवान राम ने दिखा दिया कि महाराज यह इतना संकेत समझने वाला है कि शब्द नहीं, यह तो आंखों से ही समझ लेता है। और अगर आप फरसे से नहीं समझा पा रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। यह तो इतना सजग है कि मेरी भ्रुकुटी के टेढ़े होने से सजग हो गया। यह लक्ष्मण जी के चरित्र में भय की वृत्ति है। तो जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण जी के चरित्र में भय की वृत्ति को महत्व दिया गया। अब अगर उपासना की दृष्टि से विचार करके देखें तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, भय की वृत्ति श्रेष्ठ है या अभय की वृत्ति श्रेष्ठ है? गीता में अभय की वृत्ति की ही प्रशंसा की गई। अभय सत्व संशुद्धि कह करके अभय की महिमा गाई गई और रामचरितमानस में भी निर्भयता का महत्व है। लेकिन इस अभय और भय की रामचरितमानस में समग्र व्याख्या विस्तृत रूप से की गई और यह व्याख्या यह है कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के जीवन में जो भय है उस भय का रहस्य क्या है। गोस्वामी जी भी इसी के पक्षधर हैं। ये तो हम जिस पात्र की चर्चा कर रहे हैं वही पात्र केवल ऐसा निकला जो भय से मुक्त दिखाई दे रहा है। नहीं तो गोस्वामी जी भी जब विनय पत्रिका में प्रभु से मांगते हैं तो कहते हैं कि 3 भावनाएं मेरे मन में उत्पन्न कीजिए और उन तीनों को गिनाते हुए कहते हैं कि सुत की प्रीति, एक पुत्र को पिता का जैसा प्रेम प्राप्त होता है वैसा प्रेम मुझको दीजिए, और प्रतीति मित्र का जैसा विश्वास दीजिए। और जब भगवान ने दोनों दे दिया तो गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु अब तीसरी वस्तु मुझे और दीजिए। और वह क्या दीजिए? उन्होंने कहा, अब कृपा करके नृप ज्यों डर डरिए, राजा से जैसा प्रजा को डर लगता है उसी प्रकार से निरंतर मुझको आपसे डर लगा रहे। बड़ी विचित्र बात है। यह प्रीति और प्रतीति के साथ डर क्यों? डर तो प्रीति और प्रतीति की विरोधी भावना जान पड़ती है। पर उसको यूं दृष्टांत के रूप में कहें कि जैसे एक पौधा लगाने के पश्चात उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर कांटे की बाड़ लगा दी जाती है कि जिससे कोई पशु जो है उस पौधे को नष्ट न कर दे और उस बाड़ के द्वारा वह वृक्ष सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार से गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि संसार की ओर से तो व्यक्ति को निर्भय हो जाना चाहिए। संसार में से तो भय छूटे और व्यक्ति भय से मुक्त हो जाए तो बढ़िया बात है। लेकिन संसार का भय मिटने के साथ साथ कहीं भगवान का भी भय व्यक्ति के जीवन से मिट गया तो उसका परिणाम क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु मुझे यह डर लग रहा है कि यदि कहीं आपने प्रीति और विश्वास दे दिया और आपकी प्रीति और विश्वास पा करके मेरे जीवन में निश्चिंतता आ गई, मैं निर्भय हो गया और कहीं निर्भय होकर के मनमाना आचरण करने लगा, तब तो महाराज प्रीति और प्रतीति में बाधा पड़ेगी। इसीलिए आप कृपा करके मेरे जीवन में भय भी बना रहने दें। प्रीति और प्रतीति के साथ जब हमारे जीवन में भय भी बना रहेगा तो हमारी प्रीति भी सुरक्षित रहेगी। इसका अभिप्राय है कि जो ईश्वर से डरता है उसे संसार में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। परशुराम से लक्ष्मण नहीं डरते। इसका अभिप्राय यह है कि श्री राम को जान लेने के पश्चात जिसने जीवन में श्री राम का भय स्वीकार कर लिया, बस एकमात्र ईश्वर का भय जिसके जीवन में विद्यमान है वह संसार के दृष्टि से निर्भय है। रामचरितमानस में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ भगवान राघवेंद्र को भी यही स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन यह सौदेश्य है। संकेत आता है सुग्रीव के प्रसंग में, सुग्रीव के चरित्र में प्रीति भी मिली और प्रतीति भी मिली। भगवान ने मित्र भी बनाया और बाली का वध करके किष्किंधा का राज्य भी दे दिया। पर सुग्रीव प्रीति और प्रतीति का दुरुपयोग करने लगे। भगवान श्री राम ने कहा था कि अंगद के साथ तुम राज्य करो, पर निरंतर इस बात का ध्यान रखना
कि जनक नंदिनी सीता का तुम्हें पता लगाना है। तो सुग्रीव जा करके राज्य का आनंद तो लेने लगे, लेकिन जनक नंदिनी सीता का पता लगाना है, इस बात को उन्होंने भुला दिया। वे निश्चिंत हो गए। सोचा, बड़े भोले हैं हमारे श्री राम, बड़े उदार हैं, कोई रुष्ट थोड़ी होगी और कोई दंड थोड़ी देंगे, और बड़े उदार हैं तो फिर अभी जल्दी क्या है, अभी भोगों का आनंद ले लें, फिर कभी सीता जी का पता लगा लेंगे। तब वही बात आती है। वर्षा भी बीत गई, शरद ऋतु आ गई, तो भगवान श्री राम ने एक नया अभिनय किया, नया नाटक किया, और वह क्रोध का अभिनय था। भगवान ने सोचा, इस अभिनय को किसके सामने प्रकट करना चाहिए। तो जो सबसे बड़े भय के समर्थक थे, वे तो लक्ष्मण जी ही थे। वह रामायण में भय के आचार्य हैं, प्रीति के आचार्य हैं भरत जी महाराज, और प्रतीति के आचार्य हैं हनुमान जी महाराज, पर भय के आचार्य हैं लक्ष्मण जी। जीवन को भगवान की प्रीति देना, यह श्री भरत की भूमिका है। जीव के हृदय में विश्वास उत्पन्न करना, यह श्री हनुमान जी की भूमिका है। पर जीव को निर्भय न होने देना, डराते रहना, यह लक्ष्मण जी की भूमिका है। और आध्यात्मिक अर्थों में भी इसका सांकेतिक तत्व है। लक्ष्मण जी मूर्तिमान काल तत्व हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर ने सृष्टि में अनेक वस्तुएं ऐसी बनाई हैं जो व्यक्ति को बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ईश्वर ने एक वस्तु ऐसी भी बनाई है कि जिसकी कल्पना से भी व्यक्ति कांपने लग जाता है, और वह कौन है? वह काल है। इसका अभिप्राय है कि जीवन में अगिनत वस्तुओं के साथ मृत्यु भी तो विद्यमान है, काल का सत्य भी विद्यमान है, और यही काल का सत्य श्री लक्ष्मण है। तो भगवान ने श्री लक्ष्मण से कहा, राज्य को पाकर के तो यह चाहिए था कि सुग्रीव की प्रीति और विश्वास की भावना और अधिक बढ़ती, पर सुग्रीवहूँ सुधि मोरी बिसारी, सुग्रीव ने मेरी याद भुला दी। शंकर जी से पार्वती जी ने यही कहा कि महाराज, अगर भगवान के स्वभाव का इतना बढ़िया वर्णन किया जाए कि वे दोष नहीं देखते, दंड नहीं देते, तब तो व्यक्ति मनमाना आचरण करेगा। तो शंकर जी ने कहा कि अगर कोई ऐसा दुरुपयोग करता है तो समझ लो कि भगवान के स्वभाव को सही नहीं समझा, क्योंकि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। तो सुग्रीव की प्रीति और प्रतीति बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव तो भूल गया। लक्ष्मण जी ने पूछा, फिर आपने क्या निर्णय किया? प्रभु ने कहा, जिहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतऊ मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने वाली का वध किया था, मूर्ख सुग्रीव का वध भी कल उसी बाण से करेंगे। लक्ष्मण जी कुछ प्रसन्न भी हुए, पर उन्हें लगा कि कुछ छिद्र रहने दिया गया है प्रस्ताव में। कह रहे हैं कि सुग्रीव को कल मारेंगे, तो क्या हम लोगों को कोई तैयारी करनी है कल मारने के लिए? यह काम तो आज ही होना चाहिए। और फिर प्रभु की ओर देख करके कहा, महाराज, तो फिर यह मैं ही कर दूं? क्यों? रामायण में काल के कई प्रतीक हैं। भगवान का बाण काल है, श्री लक्ष्मण जी भी काल हैं, और शंकर जी के अवतार हनुमान जी भी काल हैं। जब भगवान अपने बाण का स्मरण करते हैं तो लव निमेष परमाणु जुग, बरस कलप सरचंड, भजसी न मन तेहि राम कह, काल जासु को दंड। भगवान श्री राघवेंद्र अपने बाण को भेजने के लिए काल के द्वारा सुग्रीव को दंड देने के लिए प्रस्तुत हैं। तो यह जो काल के चैतन्य रूप हैं, वे बोल पड़े, महाराज, उस बाण को क्यों भेजते हैं? इसी बाण को भेज दीजिए, मैं ही चला जाता हूँ, और कल पर टालना ठीक नहीं है। पिताजी ने सोचा कल आपको राजा बना देंगे, तो बना ही नहीं पाए। जिस समय संकल्प आया तुरंत ही बना देते तो यह संघर्ष न होता, यह समस्या सामने नहीं आती। इसीलिए कल नहीं, मैं अभी जाता हूँ और दंड दिए देता हूँ। तो भगवान राम के होठों पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम मारने के लिए सचमुच इतने उतावले हो गए? लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तो पहले से ही संदेह था कि आप केवल नाटक ही नाटक कर रहे हैं। सचमुच आपके हृदय में ऐसी कोई योजना नहीं है। अच्छा, तो फिर आप चाहते क्या हैं? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को मानवीय मनोविज्ञान का वहाँ पर बड़ा सुंदर निर्देश दिया। संसार में अधिकांश व्यक्तियों के साथ समस्या यह है कि प्रेरक के रूप में
या तो कोई लोभ चाहिए या भय की वृत्ति चाहिए। यह कहना तो सरल है कि व्यक्ति में विवेक होना चाहिए, पर संसार में अनगिनत व्यक्तियों में से विवेक के द्वारा संचालित होने वाले व्यक्ति गिने चुने होते हैं। अधिकांश व्यक्ति जो हैं वे लोभ या भय की वृत्ति से ही संचालित होते हैं। तो क्या किया जाए? क्या भय और लोभ की वृत्ति को मिटा दिया जाए? पर अगर भय और लोभ की वृत्ति को आप समाज से पूरी तरह मिटाने की चेष्टा करेंगे तो भय और लोभ की वृत्ति समाज से पूरी तरह मिटेगी ही नहीं, क्योंकि सृष्टि में भी सभी विवेक में स्थित हो जाएं तो सृष्टि का जो त्रिगुणत्व है या जो गुण दोष का मिश्रण है उसका स्वरूप ही नहीं रह जाएगा। तो फिर एक ही उपाय है कि जो लोभ और भय की वृत्ति व्यक्ति के अंतःकरण में है उसको मिटाने के स्थान पर उसका सदुपयोग किया जाए। और यही सदुपयोग भगवान श्री राम लक्ष्मण को बता रहे हैं। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, समस्या यह है कि सुग्रीव बड़े डरपोक स्वभाव का, बड़े भयभीत स्वभाव का व्यक्ति है। वह बाली के डर के मारे ही तो मेरी शरण में आया था। सुग्रीव में दो बातें थी, क्या? या तो लोभ था या फिर डर था। एक ओर तो उसको डर था कि बाली मुझे मार डालेगा, दूसरी ओर उसके मन में लोभ था कि बाली ने जो राज्य छीन लिया है यह मिलेगा या नहीं। तो भाई वह लोभ और भय की वृत्ति से ही मेरी भक्ति की ओर अग्रसर हुआ और मैंने दोनों का समाधान कर दिया। बाली का वध करके मैंने भय का समाधान कर दिया और उसको किष्किंधा का राज्य दे करके मैंने लोभ का समाधान कर दिया। तो इस प्रकार मैंने उसके लोभ की भी पूर्ति कर दी और उसके भय को भी मिटा दिया। लेकिन इसका परिणाम तो उल्टा हो गया। कभी कभी मीठी दवा भी जैसे प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है। भगवान ने कहा कि इसका परिणाम यह हुआ, सुग्रीव के जीवन में इनका दुरुपयोग आ गया। तो तुम एक काम करो, बात बन जाएगी। क्या? बोले, जरा सा जा कर के सुग्रीव को फिर से डरा दो, डरपोक तो है ही, फिर से भक्त बन जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, अभी लीजिए, उनका तो यह प्रिय काम है, वे तो भय के आचार्य ही हैं। पर जो ही लक्ष्मण जी चलने लगे प्रभु ने हाथ पकड़ लिया। बोले, याद रखना। क्या? बोले, सुग्रीव जितना डरपोक है उतना ही भगोड़ा भी है, तो ऐसा ना डरा देना कि भाग जाए। तब बोले, भय देखाई लय आबहु, ऐसा डराना कि इधर आए, कहीं और न जाने पावे। भगवान राम ने दोनों को एक सूत्र में बांध दिया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, भय का उद्देश्य भय का भय नहीं प्रेम है। भय का उद्देश्य भय नहीं प्रेम है। रामायण में इसका सूत्र बड़ा सुंदर है। क्या? जो भय केवल भय के लिए है वह भय बड़ा घातक है, और जिस भय का उद्देश्य वस्तुतः प्रेम की सृष्टि करना है वह भय ही सार्थक है। एक माँ भी अपने बालक के मन में भय उत्पन्न करती है। अगर बालक के कहीं सड़क पर आकर के गाड़ी के नीचे आने की संभावना हो, मार्ग भूल जाने की संभावना हो, तो माँ भी बालक को डरा करके जब रोकती है तो उसका उद्देश्य वस्तुतः बालक को बचा करके अपनी गोद में खींच लेना है। इसी उद्देश्य से भगवान राघवेंद्र ने यह कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारी भी आज परीक्षा है, क्योंकि सुग्रीव को संसार से डर लगा तो भागकर मेरे पास आया। तो यह तो डर का सदुपयोग हो गया, पर कहीं इसके बाद मुझसे डर करके संसार की ओर चला गया तो इससे बढ़कर के डर का तो दुरुपयोग होगा ही नहीं। इसीलिए तुमको इस कार्य को इस ढंग से करना है कि वह भागकर कहीं और न चला जाए, मेरे पास ही आवे। और सचमुच लक्ष्मण जी इसी कार्य को करने के लिए जाते हैं। यह बात और है कि जब लौट करके आए और एकांत में प्रभु ने पूछा, लक्ष्मण, तुमने सुग्रीव को कैसे डराया? तो लक्ष्मण जी हंसने लगे। बोले, महाराज, मैं क्या डराता, मुझसे पहले ही दूसरे सज्जन वह कार्य कर चुके थे। कौन? लक्ष्मण जी बोले, जिनको आप मैं तय मम प्रिय लक्ष्य मनते दूना कह चुके हैं। इसका अभिप्राय क्या? पहले बाण को भेज रहे थे, वह भी काल ही था। फिर लक्ष्मण जी गए, वह भी काल हैं। लेकिन इन दोनों कालों से पहले कराल महाकाल कालम कृपालम के अवतार हनुमान जी जो हैं वे दोनों कार्य कर चुके थे। लोभ और भय दोनों वृत्तियों का सदुपयोग उन्होंने कर दिया था। गोस्वामी जी ने लिखा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, निकट जाय चर नहीं सिर नावा, चारे हूँ विदित ही कही समझावा।
हनुमान जी सुग्रीव के पास पहुँचे। सुग्रीव ने स्वागत किया क्योंकि हनुमान जी के बड़े ऋणी हैं। हनुमान जी ने कहा, आज आपको कथा सुनाने आए हैं। सुग्रीव ने कहा, आपने तो पहले भी बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी, राम के स्वभाव की, राम के शील की कथा तो आप सुना ही चुके हैं। वस्तुतः सुनने की इच्छा तो थी ही नहीं, पर सीधे हनुमान जी से नहीं नहीं कर सकते थे। तो हनुमान जी ने कहा, कथा सुनाई तो थी पर कथा अधूरी थी, आज आपको पूरी कथा सुनाने आए हैं। स्वभाव की कथा तो आपने सुन ली, पर ईश्वर के प्रभाव की कथा भी आप सुन लीजिए। स्वभाव ही नहीं, उनमें प्रभाव भी है। तो 4 तरह से वर्णन किया। एक लोभ दिखाया और एक भय दिखाया। लोभ दिखाते हुए कहा, सोचिए, जब आपने सीता जी का पता नहीं लगाया, केवल सीता जी का पता लगाने का आपने वचन दिया और इससे प्रसन्न होकर के उन्होंने आपको किष्किंधा का राज्य दे दिया, तो अगर आप पता लगा देंगे तो न जाने क्या दे देंगे। आप आगे के लिए जरा विचार तो करिए, कितने लाभ की संभावना है। और उससे भी अधिक डर दिखाया, क्योंकि मुख्य भूमिका यहाँ डर की थी। हनुमान जी ने सुग्रीव जी से पूछ दिया, प्रभु ने जब बाण का प्रहार बाली पर किया था तो आपने देखा था कि फिर वह बाण बाली को लगने के पश्चात कहाँ गया? सुग्रीव ने कहा, महाराज, वह बाण तो बाली के हृदय से निकल करके प्रभु के तरकश में आ गया था। पूछा, क्यों लौट आया? तो सुग्रीव ने कहा, आपने तो व्याख्या बताई थी कि प्रभु जो हैं वे अपने आश्रितों को दूर नहीं करते, इसीलिए बाण को भी फिर से बुला लेते हैं। बाण उनका आश्रित है और उनका आश्रय वात्सल्य गुण ही बाण को लौटाने में प्रकट होता है। हनुमान जी ने कहा, यह तो स्वभाव का पक्ष है, पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है। क्या? बोले, मुझे तो लगता है कि वह बाण आपके लिए ही लौटा करके रखा गया है, कि अगर कहीं सुग्रीव ने भी बाली के समान आचरण किया तो उसको भी इसी बाण से मारना ठीक रहेगा। और सचमुच भगवान श्री राम के मुख्य से वाक्य भी यही निकला था, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतों मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया, इस मूर्ख का वध भी मैं उसी बाण से करूँगा। बस लोभ और भय की वृत्तियां सजग हुई और तुरंत ही भयभीत होकर के उन्होंने बंदरों को जनक नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए भेजना शुरू किया और फिर वे भगवान की दिशा में लौट आए। तो ऐसी स्थिति में यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति को निर्भय तो बनना है, पर ऐसा निर्भय नहीं बनना है कि वह निर्भय होकर के मनमाना पाप या दुराचरण करने लगे। नहीं, व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर का भय बना रहे, यह लक्ष्मण जी की प्रेरणा है। और इस सत्य को रामचरितमानस के अनेकों प्रसंगों में दिखाया गया। तो यह भय का मनोविज्ञान जो है भक्ति में बड़े महत्व का है। लेकिन गंगा के किनारे एक बड़ा विचित्र व्यक्ति मिल गया, और वह ऐसा विचित्र था कि उसने भय की वृत्ति को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं किया। भगवान राम जो इतना हंसे और हंस करके लक्ष्मण जी की ओर देखा, तो भगवान राम की इस हंसी के पीछे कई कारण थे। और केवट की ये जो अटपटी वाणी है, केवट की जो निर्भयता है, उसका अपना अलग रहस्य है। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे। अगर ईश्वर की उदारता, अतिरेक व्यक्ति को निर्भय बना करके पाप की दिशा में ले जाए, तो यह उदारता का दुरुपयोग है। और अगर भय की वृत्ति इतनी प्रबल हो जाए कि व्यक्ति भगवान के स्वभाव को ही भूल जाए, तो फिर वह भय की वृत्ति भी बड़ी घातक है। तो इन दोनों का संतुलन कैसे बना रहे, ये बड़े महत्व की बात है। ईश्वर की उदारता और दूसरी ओर ईश्वर का भय, इन दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवट के रूप में यह जो पात्र सामने आता है, उस पात्र की विशेषता यह है कि उसमें भय नहीं है और वह अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है। कल जो बात आपके सामने कही जा रही थी, यद्यपि आज बहुत से नए लोग आए हुए हैं, पर सांकेतिक भाषा यह थी कि केवट की सारी निर्भयता का रहस्य क्या है। अगर कोई केवट से यह पूछते कि तुम इतने निर्भय हो करके, यहाँ तक कि जिन लक्ष्मण जी के भय से सारा संसार कांपता है, और केवट ने भगवान राम से वार्तालाप करते करते कह दिया, बरु तीर मारहि लखनु पए, जब लगी न पाँव पखारियों, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियों। लक्ष्मण जी अगर बाण भी मार दें, पर जब तक मैं आपके चरण पखार न लूँगा तब तक पार नहीं उतारूँगा। तो केवट की इस निर्भयता के पीछे रहस्य यही है
जो उसने प्रारंभ में दावा किया कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। इसका अभिप्राय है कि एक ऐसा परिज्ञान केवट को हो गया है कि ज्ञान हो जाने के पश्चात ईश्वर भय की वस्तु नहीं रह जाता, वह केवल प्रेम का ही रूप हो जाता है। वही संकेत आता है कि लक्ष्मण जी सोचते हैं कि इसके जीवन में भय क्यों नहीं है, और भगवान राम का तात्पर्य है कि लक्ष्मण, भय का उद्देश्य भी तो प्रेम ही उत्पन्न करना है, और जब इसके जीवन में पहले ही प्रेम उत्पन्न हो चुका है तो अब भय की क्या आवश्यकता है। केवट के अंतःकरण में जो इतनी निर्भयता है उसका तात्पर्य यही है जो बात कल आपके सामने सूत्र के रूप में कही गई थी। केवट जब गंगा किनारे भगवान राम को खड़ा देखता है और भगवान श्री राघवेंद्र उससे यह कहते हैं कि नौका ले आओ, तो केवट सच्चे अर्थों में भगवान का पूरा रहस्य समझ गया, स्वभाव समझ गया, मर्म समझ गया। और वह मर्म यही था कि उसको ज्ञान है कि श्री राम के सामने न तो पार जाने की समस्या है, न नौका की समस्या है। ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लेने वाला क्या मेरी नौका के द्वारा गंगा पार करेगा? तब उसे भगवान के कई रहस्यों का ज्ञान हो चुका है। एक तो केवट का यह प्रस्ताव था भगवान से कि महाराज, आप इस घाट से पार होना चाहते हैं या इस घाट को छोड़कर अन्य स्थान से पार होना चाहते हैं। केवट का अभिप्राय है कि अगर आप इस घाट से पार होना चाहते हैं तो आपको मेरी इच्छा के अनुकूल चलना होगा, पर अगर आप केवल पार होना चाहते हैं तो मैं सहायता देने के लिए तैयार हूँ। क्या? बोला, यही घाट ते थोड़िक दूर अहे, इस घाट को छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलिए। गंगा नदी में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कमर तक जल है। मैं आगे आगे चलकर मार्ग दिखाता जाऊँगा और आप तीनों पार हो जाइएगा। न तो आपको धुलाना पड़ेगा और न तो आपको कोई कष्ट करना पड़ेगा, और आप पार भी हो जाएंगे। तो जब केवट यह कह रहा था तो उसको इस रहस्य का पता था कि भगवान राम अपने चरित्र के द्वारा घाट बनाने आए हैं, घाट छोड़ने नहीं आए हैं। गोस्वामी जी ने कहा, श्री राम जो हैं वह नदी में जैसे घाट हों, सीढ़ियाँ हों, इस तरह से हैं। अगर नदी की तीव्र धारा हो तो नदी में पक्का बांध बना करके सीढ़ियाँ बना देने में 2 लाभ हैं। एक तो नदी की धारा के द्वारा जो किनारों के टूटने की संभावना है वह संभावना नष्ट हो जाती है, और दूसरी ओर जो व्यक्ति स्नान करना चाहता है उसके लिए सीढ़ी के माध्यम से सुगमता हो जाती है। जो तैराक है वे तो कहीं से भी छलांग लगा सकते हैं, पर जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है तो अगर नदी के किनारे घाट बना हुआ है तो वह घाट के माध्यम से क्रमशः सीढ़ियों से नीचे उतर करके स्नान कर लेता है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि परशुराम के रूप में अवतार तो था ही, फिर राम की क्या आवश्यकता थी, राम क्यों आए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि परशुराम जी जो हैं वे नदी के रूप में आए। उनका क्रोध जो है वह नदी की तरह है, और उस समय वह समाज की आवश्यकता था। जब अन्याय बढ़ा तो उसको मिटाने के लिए परशुराम जी ने क्रोध को स्वीकार किया। लेकिन नदी आवश्यक होने के साथ साथ कूल कगारों को न काटने लगे, गांवों को न डुबोने लगे, बस तभी तक उपयोगी है। जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो वही नदी जीवन के स्थान पर मृत्यु का संदेश लेकर के आती है। गोस्वामी जी ने कहा कि पहले परशुराम जी का क्रोध जो था वह किनारों के बीच में बह रहा था, लेकिन बाद में उनके क्रोध में ऐसी बाढ़ आई कि सारा समाज, सारी मर्यादाएं कटने लगी और सारे समाज में आतंक और भय की वृत्ति व्याप्त हो गई। तो श्री राम क्यों आए? वह पंक्ति रामायण में संभवतः आपने पढ़ी होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। राम का व्यक्तित्व, राम की वाणी यही घाट है। 2 बातें हैं, एक तो भगवान राम आगे आ गए तो समाज भय से मुक्त हो गया, क्योंकि भगवान राम ने सारा भय झेल लिया, और दूसरे भगवान श्री राम के चरित्र में जो मर्यादा की सीढ़ियाँ हैं उनका बड़ा महत्व है। केवट यह रहस्य भी जानता है कि जब ये मर्यादा का पालन करने आए हैं तो मर्यादा छोड़ेंगे नहीं, और मर्यादा तो यही है कि नदी को नाव से ही पार करना चाहिए। इसीलिए केवट मुस्कुरा करके कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए घाट छोड़ दीजिए। तो केवट को यह भी मर्म ज्ञात है
कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम घाट को बनाने वाले हैं, कभी भी घाट को मिटाने वाले नहीं हैं। यह आग्रह करेंगे कि मैं इसी घाट से चलूँगा। तो केवट ने कहा कि महाराज, आपका यदि आग्रह हो कि इसी घाट से चलूँगा तो फिर आपको मेरी शर्त माननी होगी। केवट की सारी अटपटी वाणी के पीछे अगर गहराई से देखें तो केवट के अंतःकरण का प्रेम, केवट के अंतःकरण का विश्वास ही प्रकट होता है। केवट जिस तरह की वाणी बोल रहा है, उस वाणी के पीछे केवट के मन में अगाध विश्वास है। उसका तात्पर्य है कि प्रभु, अगर मैं भक्त होता तो भक्ति के मार्ग से आपको पाने की चेष्टा करता। मानो उसका संकेत यह था कि ये दोनों जो प्रभु के आसपास खड़े हुए हैं, दाहिनी ओर तो खड़े थे लक्ष्मण जी और बाईं ओर खड़ी थी सीता जी और बीच में भगवान श्री राम और सामने था केवट, तो यही दोनों जो हैं वही भगवान की प्राप्ति के मार्ग हैं। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं और श्री सीता जी साक्षात भक्ति हैं। भगवान श्री राम मुस्कुरा करके केवट से पूछ सकते हैं कि भाई, बिना आचार्य और भक्ति के तुम मुझे कैसे पा सकते हो। शूर्पणखा भगवान को पाने के लिए आई तो भगवान ने इन्हीं दोनों के पास भेजा। इसका तात्पर्य है कि भक्ति और आचार्य के द्वारा भगवान मिलेंगे। भगवान पूछ सकते हैं कि भाई, तुम इन दोनों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, यह क्या बात है, तुम इतने निश्चिंत कैसे हो। तो केवट के मन की भावना यह थी कि महाराज, अगर मैं आपको पाने के लिए मार्ग की कल्पना में होता तो इनका आश्रय लेता, पर जब मैं आपको पाना ही नहीं चाहता, आप ही मुझे पाना चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं। और इसका अभिप्राय क्या है? किसी व्यक्ति को कोई मार्ग बताने लगा कि इधर से जाना तो यह मिलेगा, फिर चौराहा मिलेगा, फिर इधर मुड़ जाना। वह मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे कहीं जाना ही नहीं था। गोस्वामी जी ने एक बड़ी बढ़िया बात लिखी। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज, अब तो मैंने निर्णय कर लिया है कि न मार्ग पूछूंगा और न मार्ग की जो साधनाएं हैं उन पर दृष्टि डालूंगा। क्या करोगे? तो जैसे आप किसी मित्र से मिलना चाहें तो दो ही उपाय हैं, या तो आप मित्र के घर जावें या मित्र आपके घर आवें। तो बहुत व्याकुलता अगर मिलने की हो तो मित्र के घर चले जाइए, लेकिन चले जाने में एक डर है कि अगर मित्र और आपके घर के बीच में कहीं कई मार्ग हुए और आप जब तक मित्र के घर पहुँचें तब तक मित्र किसी और मार्ग से चल पड़ा, तो यह आशंका है कि आप घर पहुँच करके भी उससे मिल नहीं पाएंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, हमने तो यह निश्चित कर लिया है। क्या? बोले, बस अब तो नाथ कृपा ही को पंथ चित्तवत हो दिन रात। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु, अगर आपकी कृपा को पाने का एक ही मार्ग होता तो मैं भी चल पड़ता। अगर आप वशिष्ठ पर कृपा करते तो मैं वशिष्ठ के मार्ग पर चलता, पर जब मैंने देखा कि आप केवट पर भी कृपा करते हैं तो मैं समझ गया कि कहीं मैं इधर वशिष्ठ के मार्ग से चलूं और उधर आप केवट के मार्ग से चल दें और मैं आपसे न मिल पाऊं। इसीलिए मैं तो इस चौरास्ते पर बैठ गया हूं। जिधर से आपकी कृपा आएगी मिल जाएगी। केवट का अभिप्राय है, प्रभु, आचार्य और भक्ति का आश्रय वह लें जो आपको पाना चाहें, पर जिसको आप पाना चाहें, आप जिसे धन्य बनाना चाहें, उसे चिंता की क्या ज़रूरत है। मैंने न तप किया न जप किया, मैंने कोई साधना जीवन में नहीं की, आपको आमंत्रित नहीं किया और इतना होने पर भी आप आए, तो इसका अभिप्राय है कि आप अपनी ही करुणा से, अपनी ही कृपा से स्वयं मुझे धन्य बनाने के लिए आए हुए हैं। और आए हुए हैं तो प्रभु, मैं तो समझ ही गया आपका रहस्य, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या? केवट भगवान श्री राम से यह वाक्य कहने लगा कि आपको मैं पार तब उतारूंगा जब आपके चरण धो लूँगा। तो वहाँ तक तो कोई बात नहीं है, लगा कि चरण का आग्रह है, लेकिन उसके बाद केवट का अगला वाक्य बड़ा विचित्र था। और वह वाक्य यह था कि चरण मैं तब धोऊंगा जब आप अपने मुख से कहेंगे कि मेरा चरण धो, नहीं तो मैं नहीं धोऊंगा। यह तो बड़ी विचित्र बात है, पर केवट का अभिप्राय क्या है? केवट से किसी ने एकांत में पूछा, तुमने भगवान से सीधे चरण क्यों नहीं मांग लिया? तुमने भगवान से यह क्यों कहा कि जब आप धोने के लिए कहेंगे तभी धोऊंगा? केवट ने कहा, जिसके पास साधन का बल हो वह भगवान से चरण मांगे। कहीं मैं भगवान से चरण मांगता और भगवान चरण का मूल्य बता देते
कि इतना जप, इतनी भक्ति, इतनी साधना के बाद मेरा चरण मिलता है। इसलिए महाराज, जिसको बिना दाम पाना है तो वो तो देने वाला जाने। उसको अगर देने की गरज हो तो दे, न देना हो तो न दे। मैं किसी साधन के द्वारा आपको पाने में समर्थ नहीं हूँ, किसी तपस्या के द्वारा आपको पाने में समर्थ नहीं हूँ। मैं आपको पाऊँगा तो आपकी कृपा से, आपके स्नेह से, और आपके स्नेह को तो मैंने इसी रूप में देख लिया कि आप नदी को पार करने नहीं आए हैं, आप आज केवट को महान बनाने आए हैं, केवट को बड़ा बनाने आए हैं। भगवान के चरित्र की सबसे बड़ी विलक्षणता क्या है? 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो बड़ा व्यक्ति वह है जो स्वयं बड़ा है और दूसरे उसके सामने छोटे हैं। दूसरा बड़ा व्यक्ति वह है जो छोटे से छोटे व्यक्ति को इतना बड़ा बना दे कि उसके जीवन में लघुता की भावना रह ही न जाए। तो ऐसा बड़ा होना तो समाज में सरल है कि जिसके सामने व्यक्ति लघु प्रतीत हो, लेकिन भगवान राम का बड़प्पन यही है कि वे दूसरों को बड़ा बनाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसी शैली का प्रयोग किया। भगवान राम की सुंदरता क्या है? भगवान राम का ज्ञान क्या है? भगवान राम का बल क्या है? गोस्वामी जी इसकी एक नई परिभाषा करते हैं। जब गांव की स्त्रियों ने भगवान राम को वन की ओर जाते हुए देखा तो गांव की स्त्रियों ने कहा कि ये राजकुमार बड़े सुंदर हैं, लेकिन इतने सुंदर ढंग से उन्होंने सुंदरता की प्रशंसा की जो सचमुच अद्भुत है। ऐसी कविता आपने बहुत पढ़ी होगी और रामायण में भी है कि भाई चंद्रमा इनके सामने लज्जित हो जाता है या उसका सौंदर्य इनके सामने समाप्त हो जाता है। लेकिन गांव की स्त्रियों ने कहा कि सखी, इन दोनों राजकुमारों को देख करके लगता है कि यह जो नीलम और सोना है, तो वस्तुतः नीलम में पहले यह चमक नहीं थी। बोली, इन्हीं सांवले रंग के राजकुमारों ने छू दिया तो नीलम में नीलिमा और चमक आ गई, और लक्ष्मण जी ने छू दिया तो पत्थर में सोने का रंग आ गया और सोने का गुण आ गया। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। और इस परिभाषा का अभिप्राय क्या है कि सुंदर वह नहीं है जो दूसरे को कुरूप बना करके सुंदर बने। सुंदर वह है कि जिसके सामने पहुंच करके कुरूप भी सुंदर बन जाए। धनी वह नहीं है कि जिसके धन के सामने दूसरे दरिद्र जान पड़े, बल्कि धनी वह है जो दूसरे की दरिद्रता दूर करके वहाँ पर भी धन की सृष्टि कर दे। विद्वान वह नहीं जिसकी विद्वत्ता के सामने प्रत्येक व्यक्ति मूर्ख सिद्ध हो जाए, बल्कि विद्वान वह है जो दूसरे को भी विद्वान बना दे। बहुत पहले मुझे एक विद्वान मिले, कहने लगे, मैं तुम्हारे प्रवचन में बोलना चाहता हूँ। मैंने पूछा, आप क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा, जो तुम कहोगे मैं उसका उल्टा कहूँगा। तुम अगर कहोगे कि ईश्वर है तो मैं कहूँगा ईश्वर नहीं है, और तुम कहोगे कि ईश्वर नहीं है तो मैं कहूँगा ईश्वर है। बड़ी विचित्र सी बात है। इसका तात्पर्य क्या? कई लोग यह समझते हैं कि विद्वत्ता का अर्थ है कि हम दूसरे को पराजित कर दें और सिद्ध कर दें कि तुम हमारे योग्य नहीं हो। पर सच्चे अर्थों में रामायण में और भगवान की सुंदरता यह है कि उन्होंने बंदरों को सुंदर बना दिया। भगवान राम की महिमा यह है कि उन्होंने केवट को बड़ा बना दिया। केवट ने कहा, प्रभु आप मुझको बड़ा बनाने के लिए आए हुए हैं, छोटों को बड़ा बनाने के लिए। यह करुणा का पक्ष है, साधना का पक्ष नहीं है। और करुणा का पक्ष है तो ऐसी स्थिति में मेरे अंतःकरण में न भय की आवश्यकता है, न भक्ति की आवश्यकता है, और न ही साधन की आवश्यकता है। केवट ने भगवान श्री राम से कहा कि आप अपने चरण धोने के लिए कहिए, और सचमुच भगवान राम ने अपनी साहित्यिक भाषा में कहा। जब केवट अपनी बात कह चुका तो भगवान राम के मुंह से निकला, अच्छा भाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तब नाव न जाई। भाई तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। केवट बिल्कुल नहीं उठा जल लाने के लिए, चरण धोने के लिए। प्रभु ने कहा, अब क्यों नहीं उठ रहे हो? बोला, महाराज यह भाषा समझना मेरे वश की बात थोड़ी है, यह तो किसी पंडित के वश की है। सीधे सीधे कहिए कि आप क्या चाहते हैं। आप तो घुमावदार भाषा कह रहे हैं। वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए।
भगवान राम ने कहा, अच्छा भाई, जिस भाषा में तुम सुनना चाहते हो तो बेगी आनु जल पाए बखारूं, होत विलंब उतार ही पारूं। अच्छा भाई, जल्दी से जल ले आओ, मेरे चरण धो करके मुझे पार उतार दो। केवट ने मुस्कुरा करके कहा, बस बस, मैं बताना चाहता था कि जीव ही ईश्वर को पाने के लिए व्यग्र नहीं है। ईश्वर भी इतना कृपालु है कि वह जीव को पाने के लिए बेचैन है, और जीव को पाने की व्यग्रता यदि ईश्वर के मन में आ गई, अगर वह शूद्र को बड़ा बनाना चाहता है, तो प्रभु मैं अपनी ओर क्यों देखूं, मैं क्यों डरूं? आप अपने मुंह से कह करके संसार के सामने सत्य को प्रकट कर दीजिए। सच्चे अर्थों में आप यदि किसी पर कृपा करना चाहते हैं तो उसमें किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। और सचमुच भगवान श्री राम ने केवट की वाणी को इसी अर्थ में लिया, आनंद लिया, और भगवान और जनक नंदिनी सीता और श्री लक्ष्मण जी की ओर व्यंग भरी दृष्टि से देखा। भगवान राम ने व्यंग में हंस करके उनकी ओर देख करके कहा कि भाई, केवट की बात से तो तुम लोगों को बिल्कुल नाराज नहीं होना चाहिए, दूसरे हों तो हों, क्यों? भगवान ने कहा, यह तो यात्रा के शुरू में तुम ही लोगों ने बिगाड़ दिया। अगर केवट भी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो तुम लोग क्यों बुरा मान रहे हो? जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण ने आश्चर्य से प्रभु की ओर देखा। क्या? बोले लक्ष्मण, सीता, मैंने तुम दोनों से कहा था वन मत चलो, पर तुम लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम लोग भी चलेंगे। तो नहीं का प्रारंभ तो तुम ही दोनों ने कर दिया। तो अगर मांगी नाव न केवट आना, यह भी नहीं कर रहा है तो तुम लोगों का ही अनुयायी लग रहा है। तुम लोगों की नहीं में प्रेम है तो इसकी नहीं में प्रेम क्यों नहीं? इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।